गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की बात पर। आज है 21 जनवरी 2021 और आज हम पढ़ेंगे 21 जनवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको याद जरूर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किन की 354वीं जयंती मनाई गई है। तो आपको याद रखना है कि कल के दिन, कब, तो 20 जनवरी को सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती मनाई गई है। और इनकी जयंती को किस नाम से मनाया जाता है, तो इसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में, तो प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को। इनकी हाल ही में 354वीं जयंती मनाई गई है 20 जनवरी को। अगर बात करें तो गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और इसके पहले गुरु हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु थे, आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा सन 1699 में, कब, तो सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। साथ ही आप एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि हाल ही में महाराणा प्रताप की 19 जनवरी को, यानी कि परसों के दिन 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की 425वीं पुण्यतिथि भी मनाई गई है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। साथ ही अगर बात करें तो आज तारीख है 21 जनवरी और 21 जनवरी से जुड़ा आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि 21 जनवरी सन 1945 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चौथी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे जुड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अमेरिका के सर्वाधिक बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका के सर्वाधिक बार राष्ट्रपति बने हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनका नाम आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्वेश्चन है और एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखिएगा कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति बनने वाले अमेरिकी हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत ने सबसे पहले किस पड़ोसी देश को 1.5 करोड़, कितने, तो 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहित दिए हैं। तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देश भूटान को, भारत का पड़ोसी देश है भूटान, जिसे 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज जो है भारत के द्वारा दी गई है। इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि भारत ने सबसे पहले किस पड़ोसी देश को 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी है, तो भूटान को दी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश है और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी लंबाई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, और इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, तो सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है और जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमारे देश भारत ने टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जो है टीम को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। अभी तक इस स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन अभी हाल ही में हमारे देश भारत ने टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया है और इसी के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना 2 स्तर पर चलती है, एक तो ग्रामीण स्तर यानी कि गांवों में और एक होता है शहरी स्तर पर यानी कि शहर में। तो जो ग्रामीण स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य को 20 अरब रुपए जारी किए हैं, तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश राज्य को, किस राज्य को, तो उत्तर प्रदेश राज्य को 20 अरब रुपए जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 6.5 लाख गरीब परिवारों को आवास देने के लिए, 6.5 लाख गरीब परिवारों को आवास देने के लिए 20 अरब रुपए जारी किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे पर है, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आप याद रखिएगा कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है।
साथ ही अगर बात करें आज के करंट अफेयर से जुड़े दो इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो वो इस प्रकार है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष, आपको यहाँ पे याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ओम बिरला। तो ओम बिरला ने संसद कैंटीन में सांसद और अन्य लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने की घोषणा की है। एक सामान्य सा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अगला है और इम्पोर्टेंट है, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट, ये एक प्रकार का जो है फल होता है ड्रैगन फ्रूट, इसका नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है, तो गुजरात सरकार द्वारा की गई है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप गुजरात सरकार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे कि गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात से जुड़े कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको हर बार बताए हैं, वो इस प्रकार है कि हाल ही में नई सौर नीति, कौन सी, तो नई सौर नीति की घोषणा किसने की है, तो गुजरात राज्य ने की है। नई पर्यटन नीति, इसकी घोषणा भी जो है गुजरात राज्य के द्वारा की गई है। साथ ही आपको याद रखना है कि हाल ही में गुजरात राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रहे माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रहे माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है, तो एक गुजरात राज्य के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही आप याद रखिएगा नई सौर नीति और नई पर्यटन नीति, इसकी घोषणा भी गुजरात राज्य के द्वारा की गई है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बाइडेन अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो जो बाइडेन अमेरिका के कौन से क्रम के, तो 46वें, 20 जनवरी को, यानी कि कल के दिन, आपको याद रखना है कि 20 जनवरी को कल के दिन जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। डोनाल्ड ट्रंप 45वें राष्ट्रपति थे और अब 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, आपको याद रखना है कि जो बाइडेन अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में माता प्रसाद का निधन हुआ है, ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि हाल ही में माता प्रसाद का निधन हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि हाल ही में परशुराम कुंड तीर्थ, क्या, तो परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है। परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और इसी अरुणाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल रहे थे माता प्रसाद और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आज के करंट अफेयर का हमारा अंतिम और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय विकेट कीपर, भारतीय क्रिकेट टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज जो सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ये भारतीय क्रिकेट टीम में जो है विकेट कीपर हैं और यह भारत के सबसे पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने की सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाए हैं। ये पहले भारतीय विकेट कीपर है जिन्होंने सबसे कम यानी कि 27 पारियों में 1000 रन बनाने का जो है रिकॉर्ड बनाया है और ये भारतीय पहले बने हैं। कौन है, तो ऋषभ पंत है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं हमारे कल के टेस्ट पर। कल का हमारा टेस्ट था और पहला प्रश्न था कि असत्य विकल्प को चुने। आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा गलत है। पहला था कि पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी, चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी, या पाल वंश की स्थापना धर्मपाल ने की थी, या फिर चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत था वो था सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। हाल ही में एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जो मार्च में हुए थे, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको याद रखना है पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। जब हर्यक वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया था तब छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार कर लिए थे कुछ, ठीक है दोस्तों, कुछ वंश के लोगों ने। उसी प्रकार पाल वंश जो है बंगाल और बिहार के क्षेत्रफल में आया था। बंगाल और बिहार के क्षेत्र में गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 750 ईस्वी में की गई थी। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है आपको 4 आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो इस प्रकार पूछे जाते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको नाम याद रखना है, सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश का संस्थापक था। चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो वो गोपाल था। धर्मपाल नहीं, गोपाल था पाल वंश का संस्थापक, ये आपको याद रखना है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो आपको याद रखने। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 2 था करंट अफेयर से जुड़ा था कि हाल में किस राज्य में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू वार्षिक त्योहार मनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में केरल राज्य में मकर विलक्कू वार्षिक त्योहार मनाया गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। साथ ही अगर बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है दोस्तों, केरल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम आपको याद रखना है पिनरई विजयन। पिनरई विजयन जो है ये केरल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल है मोहम्मद आरिफ खान। साथ ही अब आपको केरल राज्य से जुड़े कुछ करंट जो है अफेयर के क्वेश्चन भी याद रखने हैं। जैसे कि केरल राज्य से जुड़ा एक क्वेश्चन है कि सरकारी कार्यालयों में ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा किस राज्य ने दी है। आप याद रखिएगा, जो सरकारी कार्यालय होते हैं इनमें ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा केरल राज्य के द्वारा की गई है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला भारत का 8वां राज्य बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला जो है भारत का 8वां राज्य बना है केरल। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखने हैं। जैसे कि एक और है कि रेशमा मरियम, इनका नाम आपको याद रखना है। रेशमा मरियम सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है और ये कहाँ से हैं, तो ये केरल में पंचायत अध्यक्ष बनी है रेशमा मरियम। इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं प्रत्येक राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का, तो हमारा एक वीडियो आया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसमें कि 1 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के जितने भी राज्य हैं उनसे जुड़े कुछ करंट अफेयर के जो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको उसमें मिलेंगे जो आपको पढ़ने हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है और उसी प्रकार का प्रश्न है कि निम्न में से आपको असत्य विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर भी आपके 4 जो है क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अब आपको बताना है क्या दीन पनाह नगर की स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी। दिल्ली की जामा मस्जिद क्या जहांगीर के द्वारा बनवाई गई। आगरा की मोती मस्जिद क्या शाहजहां के द्वारा बनवाई गई, या चश्मा ए नूर जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। दीन पनाह नगर ये दिल्ली में है, दिल्ली की जामा मस्जिद दिल्ली में है, आगरा की मोती मस्जिद आगरा में है, चश्मा ए नूर कहाँ पर है, तो चश्मा ए नूर अजमेर में है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में है चश्मा ए नूर। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करंट अफेयर का क्वेश्चन है 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में जो 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये थे 21 जनवरी से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कल के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन जिनके आंसर मैंने आपको बताए हैं और आज के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। अगर आपको मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर डेली ही ऐसे क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।